अनजान लोगों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की वंशिका के घर में जानवरों की आवाज आम है। चूहे, बिल्ली, कुत्ते और कई अन्य जानवरों से भरा हुआ म्योराबाद मोहल्ले का उनका घर न जाने कितने बेजुबानों का आसरा है। अक्सर होता है कि जैसे कोई कुत्ता है या कोई ऐसा मतलब जानवर है जिसको कीड़े लग गए हैं, खुजली हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, लोग मारने पीटने लगते हैं, भगाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनको भी तकलीफ़ हो रही है और उनको भी उस वक्त मदद की, प्यार की और दवाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जानवरों को हम लोग लेकर आते हैं और उनका जो भी देखभाल होता है, उनको खिलाना पिलाना, उनका इलाज, हर चीज़ हम लोग करते हैं। सड़क पर पड़े जानवरों, घायल पक्षियों और बेसहारा जीवों को वंशिका घर लाती हैं, उनकी सेवा करती हैं और फिर ये सब रह जाते हैं उनके पास जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास रह जाता है। प्रयागराज जिले के म्योराबाद की रहने वाली वंशिका की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनका जज्बा और उनके मन की ममता सबसे बड़ी है। वंशिका एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा असाधारण है। छोटी सी उम्र में उन्होंने कई जानवरों को नया जीवन दिया है, जैसे माँ अपने बच्चों को देती है। हमारे लिए ये छोटे बच्चों की तरह ही हैं और ऐसे आप देखेंगे तो सारे जानवर बच्चे ही होते हैं जिन्हें बस थोड़ी सी केयर और ढेर सारा प्यार चाहिए होता है। सड़क पर कोई जानवर घायल हो, चाहे वो कुत्ता, चाहे बिल्ली, चाहे कोई पक्षी हो, वंशिका उन्हें अपने घर लाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनका इलाज करती हैं। वंशिका ने ये काम अकेले दम पर संभाल रखा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश करती हो, वैसे उनके घर में मौजूद तमाम जानवरों की देखभाल वो खुद करती हैं। आज मदर्स डे पर वंशिका की कहानी मिसाल जैसी है, कहानी जो बताती है कि माँ की मानवीयता से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रेम से बड़ा हो। शायद ये प्रेम ही है कि छोटी सी उम्र में वंशिका ये समझ पाती हैं कि जानवर क्या कहना चाहते हैं। ये लोग मुझे माँ ही समझते हैं, क्योंकि जैसे आप ये चीज़ देखेंगे भी कि अगर इन्हें कोई ज़रूरत होती है या कोई मतलब परेशानी होती है, भूख लगी होती है, तो ये लोग बोलते हैं वो चीज़। मतलब हर इंसान समझ नहीं पाता है, पर जैसे मुझे देखेंगे तो बोलेंगे कि मतलब कपड़ा गंदा हो गया या भूख लगी है या कुछ ऐसा है, तो ये लोग माँ ही समझते हैं। वो समझ पाती हैं बेजुबान जानवरों की भाषा, उनका दुख, उनकी भावनाएं और फिर उनकी देखभाल करती हैं किसी ईश्वर के जैसे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।